Hello students, my name is Mohit Misra and you're welcome in Math Magician Mohit classes. My dear students, आज के इस वीडियो में देखेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। मतलब दो इक्वेशन दी गई हैं उनको हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे, दो इक्वेशन दी गई हैं उनको हम इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे। जैसे दो इक्वेशन हमने ले ली, जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये मेरी इक्वेशन है। एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमने दो इक्वेशन ले ली, तो इनको हम पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो इन दो इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे या फिर इन दो इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे। तो कंसिस्टेंट के लिए ज़रूरी ये है कि एटलीस्ट हैव वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट हैव वन सॉल्यूशन, ये नेसेसरी कंडीशन होनी है, एटलीस्ट हैव वन सॉल्यूशन। एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब बोलेंगे, जब नो सॉल्यूशन हो, इन दो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो हैं इनकंसिस्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन बताएंगे कि कब कंसिस्टेंट बोलेंगे, कब इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट इज, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये a1 a2 क्या है, ये जो दो इक्वेशन हमने ली उनके कोफिशिएंट हैं, x का कोफिशिएंट a1 एंड y का कोफिशिएंट v1 एंड c1 इज कांस्टेंट टर्म। एंड सेकेंड इक्वेशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा इनका वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये कि वो दो लाइन कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी। तो ऐसी अगर लाइंस हैं तो उनका एक सॉल्यूशन होगा, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, उनका एक सॉल्यूशन होगा, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे। कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड जैसे कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों पेयर इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब दो लाइनें होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ी हुई होंगी, सुपरिम्पोज हो रही होंगी, चढ़ी हुई लाइनें होंगी, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली many solutions, they have infinitely many solution। अगर तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। पैरेलल लाइन होंगी, ऐसे पैरेलल लाइन होंगी, ये दो लाइन कहीं पे एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं। अगर कट नहीं कर रही तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइन हैव नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन हैव नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन और पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन देंगी। तो यहाँ पे इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दे दी गई हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे दी गई हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो अब नो सॉल्यूशन की अभी हमने कंडीशन देखी है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन की कंडीशन, पैरेलल लाइन की कंडीशन है, उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन होती हैं
तो यहाँ पे देखेंगे A1 कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट अंडरस्टूड है कि 1 है, तो A1 1 अपॉन में A2 कितना x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है सेकेंड इक्वेशन में, इक्वल टू B1 अपॉन B2 कितना है y का कोफिशिएंट 1 अपॉन में B2 कितना है k, डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C1 -4 है, और C2 को अगर इस साइड में भेज लें तो C2 भी माइनस में आ जाएगा, C2 -3 है। तो अगर यहाँ से हम स्टार्टिंग के दो पेयर लें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1/2 इक्वल टू 1/k, अगर हमने ये दो पेयर लिया तो यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी k 1 जा k, और 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस वाई इक्वल टू k स्क्वायर एंड x प्लस ky इक्वल टू हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों पेयर इक्वल होंगे। कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन होती है, एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ी हुई लाइनें होती हैं दे गिव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन नोट की है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट इक्वेशन में a1 कितना है k है, अपॉन में a2 यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में a2 देखेंगे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इक्वल टू b1 अपॉन b1 यहाँ पे 1 एंड b2 k इक्वल टू c1 कितना है k स्क्वायर, और c2 यहाँ पे 1 है। तो ये हो गया a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे अगर हम कोई एक पेयर ले लें, चाहे स्टार्टिंग का चाहे पीछे का, तो हमने यहाँ स्टार्टिंग का अगर पेयर ले लें k अपॉन में 1 इक्वल टू 1/k, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा k अंडर रूट 1, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन दी गई है 4x प्लस py माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमें दो इक्वेशन दी गई हैं और हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंडीशन बोली गई है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला ही पेयर जो है इक्वल नहीं होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं, पहली इक्वेशन है 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से अगर a1 और a2 का रेशियो लिखें, a1 कितना है 4 अपॉन में a2 कितना है, a2 सेकेंड इक्वेशन में 2 है, डज नॉट इक्वल टू b1 कितना है p अपॉन में b2 कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 4 जा 8/2 डज नॉट इक्वल टू p, 2 इधर क्रॉस कर दिया था, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो यहाँ से आ गया p डज नॉट इक्वल टू 4, p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, 4 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू हो सकती, 1 2 3 कुछ भी हो सकती, लेकिन 4 नहीं हो सकती। ये है यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का आंसर होगा p डज नॉट इक्वल टू 4।